वाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी जगह तैयार करी है? वो सिय्योन देश। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर का दास जिसको जो क्या नाम है अपने लिए बहुत घमंड करने लगा था, परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया था, वो परमेश्वर की आराधना महिमा करता था। हमें वो जगह परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। क्यों? ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा आराधना करके हम उस जगह पर तक पहुंचने पाए। हालेलुया। पर लेकिन आज हम क्या करते हैं? उसकी बात को बुरा मान के, उसकी डांट को बुरा मान के क्या करते हैं? नाराज हो जाते हैं, उसकी महिमा आराधना करना छोड़ देते हैं। क्या परमेश्वर का हम बुरा कर पाएंगे? या फिर जो इंसान यहाँ पे परमेश्वर या फिर आज मैं परमेश्वर के वचन को दे रही हूँ, मेरा बुरा कर पाएंगे? परमेश्वर जो हमें अगुवाई दे कर रहा है, हम वही तो बता रहे हैं। हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहे। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है हम वही तो बोल रहे हैं। परमेश्वर की बातों को बुरा मान के या उस इंसान को बुरा ठहरा के हम कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम उसको बुरा ठहराने की जगह हम अपने अंदर जब बुराइयां झाँकते हैं ना, तो परमेश्वर उस बुराई को हमें दिखाता है कि हाँ तू उसको बुरा ठहरा रहा, तो पहले अपने अंदर झाँक के देख कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा है तू महिमा आराधना कर, तू मेरे दिखाए मार्गों पे तो चल, फिर देख मैं तुझे कैसा ऊपर उठाता हूँ। हालेलुया। दुनिया हमसे क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर फोकस करना है। अगर हम सच्चे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की राहों पर चलना जैसे कांटों की राहों पर चलना। परमेश्वर की राहों पे जब हम चलते हैं ना, हमारी राहों में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दुख आते हैं। तो कभी कभी मन ऐसा करता है सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपनी इच्छा को जैसे हमारी इच्छा करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें परमेश्वर के मार्गों पे चलना जो परमेश्वर हमें दिखाता है। हालेलुया। उसकी मार्गों पे चलेंगे तो हमारे पास कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, पर कितनी देर के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए। तो परमेश्वर उन सारी परेशानियों को एक साइड रख के हमें अच्छा मार्ग देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे संग और साथ रहता है। अगर हम उसकी आराधना और महिमा करके तो देखें। हालेलुया। हम उसके लिए टाइम देके तो देखें। हम टाइम नहीं देते, बस हम एकदम से दोस्त लगाने लगते हैं। हालेलुया। अधर्म के काम तुझ पर प्रबल हुए और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हालेलुया। अधर्म के काम हम पर बहुत ज़्यादा प्रकट होंगे, बहुत ज़्यादा लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे। हालेलुया। पर लेकिन वो कब तक उंगलियां उठाएंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने के लिए। फिर क्या होगा? वो एकदम से फिर वो चुप ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे सब अधर्म के कामों को, सब अपराधों को ढांप देगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उसके मार्गों पर चलेंगे तो। हालेलुया। पर लेकिन हम उसके मार्गों पे नहीं चलते, ना ही हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर ये सब कार्य हम पे झूठे दोष लगाए जाते हैं या फिर हमें किसी भी चीज़ में फंसाया जाता है, तो क्या करते हैं? हम उस टाइम अपनी इच्छा को पूरा करने लगते हैं। हालेलुया। हमें उस टाइम अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, हमें परमेश्वर से वो अकल, बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगना है कि परमेश्वर हम ऐसी सिचुएशन पे क्या करें। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर सच में हमें वो रास्ता दिखाता है। हालेलुया। कब ये रास्ता देगा? जब परमेश्वर को हम मांगेंगे, हम अपने सोच विचारों को, अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमें देगा सहायता? मिले परमेश्वर कहेगा ठीक है, जब तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो तो कर लो, हमारी बात नहीं। हालेलुया। जब हम सारी विपत्तियों से, जब हम अपनी सोच विचार से जब हम सारा दिमाग लगा लेते हैं ना, और फिर जब हम थक जाते हैं, कुछ नहीं होता, तब हमें परमेश्वर याद आता है। हाँ, तब हमें पूरा परमेश्वर पर भरोसा हो जाता है कि हाँ अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ परमेश्वर ही है जो पूरा करेगा। हम यही विश्वास हम सबसे पहले परमेश्वर पे क्यों नहीं करेंगे? हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो वो हो जाएगा। हम यही विश्वास परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं करते कि हाँ हम परमेश्वर से ऐसा कहेंगे तो वो जरूर करेगा। हालेलुया। पर लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करते ही नहीं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से प्राप्त हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप आने दिया। हालेलुया। उसने धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। हालेलुया। पर
परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुने। हालेलुया। और वह तेरे आंगनों में वास करेंगे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं ना, जब हम उसके समीप आते हैं ना, तो वह हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उसके समीप, हम उसके आंगनों में कब जाएं? आनंद से, महिमा से, आनंद से भर के। हालेलुया। क्योंकि आनंद, जीवन का आनंद कौन दे सकता है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उत्तम से उत्तम पदार्थों से सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमें तृप्त करता है। हालेलुया। संसार की तो खुशी कुछ दिनों के लिए है, पर लेकिन हमेशा की खुशी, हमेशा का आनंद सिर्फ हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमें संसार पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे मन लगाना है। हमें संसार की आराधना महिमा नहीं करनी है, हमें अपने परमेश्वर की आराधना महिमा करनी है। हालेलुया। हमें सिर्फ उसी के मार्गों पर चलना है। हमने अभी गाना भी गाया था ना, चलेंगे अगर हम यीशु की राह पर, यकीनन हम प्रभु को पाए जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की राहों पर चलते ही नहीं है, और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आता ही नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य ही नहीं करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की राहों पर चलते ही नहीं है, तो वो हमारे जीवन में कार्य करेगा कैसे? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की राहों पर चलेंगे ना, तो परमेश्वर, तो उस टाइम देखना हमारा जीवन कितना अच्छा है। हालेलुया। उस टाइम का जीवन और हमारा पहले का जीवन, इन दोनों में फर्क हमें अपने आप ही दिख जाता है कि हाँ, हमारा पहले का जीवन कैसा था, और अब हम जब परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं, तो अब का जीवन हमारे अंदर कैसा है। हालेलुया। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हालेलुया। हम दूर दूर देशों से आए ना, यहाँ आके दूर दूर देशों से आए हैं, और यहाँ आके क्या हमने सोचा था कि हाँ, हम वहाँ जाएंगे तो हमें परमेश्वर की महिमा करने को मिलेगी। हालेलुया। या हम इतने लोगों से मिल पाएंगे? नहीं सोचा था ना। यही तो परमेश्वर की आरती है कि हम इतनी दूर दूर से आए हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की आशीष है, यही तो परमेश्वर का आनंद है कि आज के दिन के हम सब भाई बहनों से मिलते हैं, आज के दिन के हम रोजाना 1 घंटे के लिए मिलते हैं। परमेश्वर की यही तो इतना बड़ा आनंद है। परमेश्वर ने यही तो आनंद दिया है, पूरे दिन का आनंद देखना, और रोजाना जो हम 1 घंटा परमेश्वर को देते हैं ना आराधना करने के लिए, उस टाइम का आनंद देखना, जमीन आसमान का फर्क है आनंद। हालेलुया। पूरे दिन का आनंद तो हम संसार के आनंद में निकाल देते हैं, और जब वो 1 घंटे का आनंद मिलता है ना, वो हमें परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो आनंद, वो खुशी, जो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और प्रार्थना करके जब हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा है। हालेलुया। उस टाइम तो मन करता है कि हम 1 घंटा नहीं, एक आध घंटा और। हालेलुया। लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हालेलुया। हमें यही तो आनंद चाहिए, वो परमेश्वर का वही तो आनंद चाहिए जो परमेश्वर की नज़रों में ठीक है। हालेलुया। ये संसार का आनंद तो हमें कुछ देर की थोड़ी खुशी दे सकता है, पर लेकिन परमेश्वर का आनंद हमें हमेशा का आनंद। हालेलुया। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। हालेलुया। कोलाहल। हालेलुया। अभी जो बीच में आई थी तो कितनी बड़ी महाबीमारी है। हालेलुया। जिसका कोई भी इलाज नहीं, क्या हमारे पास अभी तक वो आ पाई? कितना कोलाहल नीचे, अरे टिड्डियाँ आ रही हैं, या फिर ये बीमारी चल रही है, ये इतनी बड़ी बीमारी चल रही है। सब लोग क्या कर रहे थे? अपनी जानों को बचा के भाग रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर। हम तो कहीं नहीं रहे, हम तो यहीं रहे। हालेलुया। हमारे आसपास तक क्या नाम है नहीं आई ये बीमारी, हम तो बहुत दूर रह गए। हालेलुया। सुना तो था कि हाँ उसको कोरोना हो गया एक दिन पर, लेकिन हमने देखा नहीं उस कोरोना वाले व्यक्ति को। यही तो परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का प्यार है। यहाँ के लोग कितना भगदड़ मचा रहे थे और कितने लोगों को हुआ भी था, पर लेकिन वो बीमारी हमारे आसपास तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उस टाइम हम लोगों के अंदर कैसा डर भय था।
और हम उस टाइम हम लोगों को विश्वास था कि हाँ हमारा परमेश्वर है जो हमें इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है और बचा सकता है। अरे क्या वही विश्वास आज है हमारे अंदर? नहीं है, नहीं है। उस टाइम हमारे हम सबके घरों में एक दिन नहीं, एक टाइम नहीं, 3 दिन 4 टाइम प्रार्थना। हालेलुया। जिसको जितना भी टाइम मिलता था प्रार्थना में लगा देता। क्या आज हम वो काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस चीज से छुटकारा दे दिया, तो हम लोग भी परमेश्वर का। हालेलुया। हमें वही विश्वास रखना है, वही भरोसा रखना है परमेश्वर पर। हालेलुया। हमें उसी तरह से परमेश्वर की हर दिन प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब हम पर विपत्ति आती है, जब हम पर परेशानी आती है, तब तो हम परमेश्वर पे एकदम दृढ़ चट्टान की तरफ भरोसा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जब वो परेशानी, जब वो दिक्कत चली जाती है, तो वो भरोसा भी चला जाता है। अरे कर लेंगे प्रार्थना, जो हम परमेश्वर के लिए टाइम देते थे वो भी टाइम देते। अरे थोड़ी देर में कर लेंगे प्रार्थना, थोड़ी देर में कर लेंगे। उस टाइम जब वो बीमारी थी तो 1 घंटा जिस टाइम का रखा हुआ था उसी टाइम पे वो प्रार्थना करनी है तो करनी है। 1 घंटा टाइम है तो 1 घंटे के लिए ही प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक्स्ट्रा भी हो जाता है। और अब अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो खुद आने लग जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाती है। हालेलुया। अब क्यों नहीं है हमारा? अब क्यों नहीं दे पाते हम परमेश्वर को नहीं टाइम? हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एनी टाइम परमेश्वर को टाइम देना है। हालेलुया। हर दिन हमें परमेश्वर को वो टाइम देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। इस तरह से हमारे संसारिक माता पिता चाहते हैं ना कि बच्चे हमारे साथ टाइम बिताएं, इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। लेकिन हम क्या करते हैं? ज़्यादातर नौकरियों में, अपने कामों में टाइम ज़्यादा देते हैं। उस टाइम हमारा परमेश्वर देखता है, हमें पर आस लगा के बैठा है कि हाँ अब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, अब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। लेकिन हम नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रतिदिन टाइम देना है। हालेलुया। जो टाइम परमेश्वर का बनता है हमें वो टाइम देना है। हालेलुया। हमें ये नहीं अपनी नौकरी का ही 10वांश नहीं, हमें दिन का 10वांश भी देना है, अपने जीवन का 10वांश भी देना है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। इसीलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरा चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। हालेलुया। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी हुई है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। ये अचानक से धरती में से अन्न तैयार हो जाता है। कैसे तैयार होता है? कभी सोचा? ये तो हम मिट्टी में बीज डालते हैं और ये क्या नाम है, इससे पौधा बन जाता है, हमारे लिए अन्न तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तू मेहनत तो कर, फल की चिंता ना कर। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। वो इस सूखी बंजर मिट्टी से भी क्या करता है, उस हम लोग जो बीज डालते हैं उसको क्या नाम है, अन्न में बदल देता है। हालेलुया। हमको खाने योग्य बनाता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। हालेलुया। हम दिन रात एक कर देंगे ना, जब भी हम क्या नाम है उस बीज का पौधा नहीं बना सकते। लेकिन वो हमारा परमेश्वर है जो दिन रात हम पर अपनी आंखें लगाए रहता है। हालेलुया। हमारे लिए कितना कुछ करता है, हमको खाने के लिए देता है, हमको पीने के लिए देता है। हालेलुया। हम जो दिन रात सांस लेते हैं ना, हमें वो सांस देता है, हम फिर भी परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम दूर दूर देशों में जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के कमाने खाने के लिए, परमेश्वर वहाँ पे हमारे परिवार की सहायता मदद करता है। और हम जहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे हमें सुरक्षित लेके जाता है, कार्य कराता है, पूरे दिन फिर घर पे वापस लेके आता है। ये सब कौन करता है? हमारा परमेश्वर ही तो करता है। हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर हमें बचाता है, हर एक दुर्घटनाओं से बचाता है। हम फिर भी परमेश्वर की आराधना नहीं मानेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर को हर टाइम परमेश्वर को आराधना करनी है, क्योंकि वो हमारे जीवन को चलाता है हर दिन। हालेलुया। वो हमें एक नया जीवन देता है। हम रोजाना सो जाते हैं, हमें क्या पता हमारे साथ क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षित उठाता है, ड्यूटी लेके जाता है। हम परमेश्वर हमसे यही कहता है ना, परमेश्वर हमसे यही आस लगाता है कि परमेश्वर हमारा बच्चा मेरा कब नाम लेगा, कब मुझे पुकारेगा। हम पुकारते नहीं, हम उठते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं कि हम ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए। हालेलुया। या हम इस कार्य के लिए लेट ना हो जाए,
नाइट ड्यूटी में आ रहे हैं, हम खाने के लिए लेट ना हो जाए, हम उस कार्य में लग जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं भूलना। एक दफे को हम अपने कार्य को छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। क्या हम जो भी कार्य करते हैं, क्या कार्य करते करते हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम क्या नाम खाना बना रही हो, तुम मेरी संगति में मत करो। हम अगर खाना बना रहे हैं ना, तो उस टाइम हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अपनी जुबानों को खोल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। गाना गा गा के अपना काम भी करें, परमेश्वर का भी कार्य हो रहा है। हालेलुया। जब हम ऐसा काम करते हैं ना, तो परमेश्वर टाइम से पहले हमारा काम जो होता है वो पूरा कर देता है। हालेलुया। हमें पता तो नहीं पड़ता, अरे हमारा काम कितनी जल्दी हुआ। हालेलुया। हम कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा काम है, हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लें, फिर हम जाएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। हम ऐसे सोचते नहीं है, जल्दी जल्दी काम करते ही नहीं है। हालेलुया। अगर हम ये सोचे करें अरे 9 बजने में इतना मिनट काम, हम जल्दी जल्दी से काम कर लें और इतने से पहले हम 9 बजे से प्रार्थना में जाएंगे। अरे हम ये सोच के बैठे कि हाँ हम 9 बजे से प्रार्थना में जाएंगे, तो जरूर जाएंगे। हालेलुया। चाहे वो हमारा कार्य हो या ना हो। हालेलुया। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढकी हुई है। वे जय जयकार करती और गीत गाती भी हैं। हालेलुया। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है। हालेलुया। और तराइयाँ अन्न से ढकी हुई हैं। हालेलुया। वे जय जयकार करती और गाती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर इन सब की घटी को पूरा कर सकता है, तो हमारी और तुम्हारी घटी को पूरा क्यों नहीं? हालेलुया। और ये दिन रात परमेश्वर की महिमा आराधना करती हैं, पर लेकिन हम मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप रचा है। हालेलुया। अपने ही ज्यादा प्यार किया परमेश्वर ने, उनको ही लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अच्छे से बनाया है, हाथ पैर हमारा एक एक अंग परमेश्वर ने अच्छे से बनाया है, इसलिए ताकि हम उसकी महिमा आराधना कर सकें। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में जाकर परमेश्वर का वचन फैला सकें, हम ही लोग नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। हालेलुया। क्योंकि हम तो बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कर वैसा कर। परमेश्वर से भी तो पूछो, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है कि मैं क्या करूँ? हालेलुया। सबको परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करो। हालेलुया। जो पंछी हैं जो आजकल मेहनत नहीं करते, भेड़ बकरियाँ हैं जो मेहनत नहीं करती हैं, फिर भी वो टाइम से खाती हैं, टाइम से पीती हैं और टाइम से रहती भी हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर उन लोगों को इतना अच्छा जीवन दे सकता कि वो हमें और आपको नहीं दे सकता, तो नहीं दे सकता, क्योंकि पृथ्वी का अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर ने। किसको दिया? हमें और आपको तो दिया। हालेलुया। पर लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर का डर भय ना मान के हम प्रधानों का डर मानते हैं, हम मनुष्य का डर मानते हैं। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य का भय नहीं मानना है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया। क्योंकि वही एक योग्य है, वही इसके योग्य है। हालेलुया। और कोई इसके योग्य नहीं। हालेलुया। स्तुति करना और धन्यवाद करना सिर्फ उसी की। हम सब अपने मनों को स्थिर करें दृढ़ चट्टान की तरह कि हाँ, हमें जो भी कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी दुख कलेश आए, हमें सिर्फ उसी की आराधना करनी है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है। हालेलुया। बड़े वचन बोलो आप।